हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना जो वो फीमेल्स से लेके बहुत ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आज हम मेल्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी को लेके, जिसमें हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, इर्रेगुलर मेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, इसमें मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया वगैरह सब के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, इर्रेगुलर मेंसेस क्यों होते हैं ये। तो वीडियो को पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो में पूरा इनफर्टिलिटी राइट। बहुत सारे हमने एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं। कभी आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो या हो सकता है किसी गाड़ी वगैरह में एफएम में सुना होगा आपने कि इनफर्टिलिटी के लिए ये इस सेंटर में आइए, यहाँ पे इनफर्टिलिटी का इलाज हो रहा है, यहाँ पे इलाज हो रहा है। पर क्या आपको पता है कि इसका कॉस्ट कितना होता है? हो सकता है आपको पता हो कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट एक्चुअली इसका कॉस्ट बहुत से ही बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बहुत से बहुत ज़्यादा की बात करूं तो जो इसका कॉस्ट होता है ना वो आपके पास लैक्स में जाता है। लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 20 लाख रुपीज़ खर्च करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्चुअली में इन 85% ऑफ केसेस या 75 to 85% केसेस तक की मैं बात करूं तो वहाँ पे रिजल्ट मिलना जो होता है ना वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ पे नहीं कि वो कहाँ इलाज करवा रहे हैं, कैसा इलाज करवा रहे हैं। ओके, और ये भी डिपेंड करता है कि सही इलाज करवा रहे हैं या नहीं, और ये भी डिपेंड करता है कि वो स्टिक कितना है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक डॉक्टर को ये समझने में कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इन दैट केसेस पे अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर्स को चेंज करते रहेंगे तो एक न्यू के पास आप गए, उससे फिर से आपका केस नहीं पता है तो ऑफकोर्स टाइम भी लगेगा और आपको प्रॉब्लम होगी, और ऐसे आप सालों साल जो है ना अपना टाइम वेस्ट ही करते जाएंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली एडवाइस आज जो मैं देना चाहती हूँ वो यही कि स्टिक करके रहिए। पहले ही देख लीजिए कि आपको किसके पास जाना है, और अगर आप किसी के पास जाना चाहते हैं तो पहले ही सोच लीजिए अगर मैं इसके पास जा रही हूँ या मैं इसके पास जा रहा हूँ ना तो मैं इसके पास ही रहूँगा, इन्हीं से मैं अपना जो है फुल ट्रीटमेंट लूँगा, 1 साल का, 2 साल का, जितना भी वो कहेंगे उतना, जितने में आपको रिजल्ट मिले, एंड देन उसके बाद हम कहीं और देखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 1 महीने यहाँ करवाया, 2 महीने वहाँ करवाया, फिर कहीं। ऐसे चेंज करने से वेरिएशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ना ये ऐसे केसेस नहीं होते हैं कि इनको एक दिन में ठीक कर दिया जाए एक मेडिसिन से। ओके, इनके लिए आपको एक पूरी सीरीज ऑफ मेडिसिन लेनी पड़ती है, एक पूरी डाइट लेनी पड़ती है, उसके बाद ये केसेस ठीक होते हैं। इनफर्टिलिटी के तो बहुत सारे कारण होते हैं ना। अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो इन दैट केसेस वहाँ पे लो स्पर्म काउंट होना, टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं। इन केस ऑफ मेल्स एकदम स्पर्म काउंट जो है ना उसका प्रेजेंट ही नहीं होना ये भी होता है। कोई प्रीवियस इंजरी वगैरह होना, हाइड्रोसील होना ये भी होता है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल की लिंक पे, वो भी कारण होते हैं। तो ये हो गए मेल्स के केसेस में कारण। मेल्स के केसेस में बहुत ज़्यादा कम ही कारण है, बहुत भी नहीं, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जो मेन ऑब्स्ट्रक्शन होता है ज़्यादातर वो मेल्स में भी होता है, ओके, और फीमेल्स में भी होता है, और वो होता है एज। इन टुडेज़ लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा अभी की जो लाइफस्टाइल चल रही है उसमें लोग जो है ना वो डिलेड मैरिज करें, ओके, दे प्लेस देयर करियर बिफोर देयर मैरिज, ओके, उनका करियर पहले आता है उनकी शादी के, एंड बेबीज़ भी जो हैं, और कई लोगों की शादी हो गई है जिसके कारण वो उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो डिले करें, एंड ड्यू टू दैट डिले, और क्योंकि वो जो है पहले अपनी बाकी प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं आजकल कि कभी भी हो सकता है, बट इन सम केसेस एंड मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना दैट मैटर्स, ओके, योर एज डज मैटर, क्योंकि हमें भगवान ने ही, हमें नेचर ने ही ऐसा बनाया है, ओके, नेचुरली वी आर लाइक कि हम एज होते हैं, एज हमारी जो है ना इंक्रीज़ होती है जब से हम पैदा होते हैं, तब से ही डिसाइडेड होता है कि हमारी जो है ना ओल्ड एज आएगी, हमारी एक यंग एज आएगी, फिर हमारी ओल्ड एज आएगी, एंड देन वी विल डाई।
एंड ऐसे ही हमारी एक रिप्रोडक्टिव एज भी होती है। ओके, सो रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज एक्चुअली वो एज होती है जहाँ पे आपके रिप्रोडक्शन जो होता है ना, करने के चांसेस आपकी बॉडी के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जो एज होती है वो अगर फीमेल में बात करें तो वो पीक पे होती है इन देयर 20 से लेकर 30 तक ये आपकी पीक पे होगी, बहुत अच्छी एज होगी। और अगर मैं बात करूँ 30 के बाद, तो 30 से लेके 35 तक थोड़ा कम होती है, 35 के बाद ये धीरे 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 कम होती जाती है। अब आप देखेंगे कि कुछ केसेस में कुछ लोग 35 के बाद, मैंने बताया फर्स्ट चीज़ जो हो गई ना वो हो गई आपकी मेल्स के केसेस में बताई मैंने। सेकंड चीज़ मैंने बताई कि आपकी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो मैटर करती है, ये सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ जो है ना वो आपकी डाइट भी मैटर करती है। ओके, एज आपकी मैटर कर रही थी, आपकी एज जो है अगर 35 के बाद होगी, 40 के ऊपर होगी तो कम चांसेस होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बाद भी कंसीव करते हैं, बट रेयर केसेस डू अकर। ओके, रेयर केसेस होते हैं कई जगह पर, तो वो आप नहीं बोल सकते कि नहीं होंगे। बहुत लकी है अगर आपकी जो है लेट प्रेगनेंसी हुई है, लेट हुआ है सब कुछ, फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी लेट हुई है तो। देन अब बात करते हैं कि डाइट कैसे मैटर करती है। डाइट का एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा है, हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जो है ना डाइट का प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब हम ऑयली खाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं उनको हार्ट डिजीज़ होने के, ज़्यादा शुगर खाने के, डायबिटीज़ होने के फ़र्क पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो डाइट होती है अगर आपकी सही नहीं रहेगी, आप सही उतना प्रोटीन उतना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी जो बॉडी है ना वो जब उसे ही नहीं चला पा रही है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैसे करेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं। आपने देखा होगा और आप सभी जानते होंगे कि जो फूल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, दे आर अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, वो किसी भी बॉडी किसी भी प्लांट, वो किसी भी एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब उसे आप ठीक से खाद वगैरह नहीं देते हैं, ठीक से पानी नहीं मिलता है, तो क्या होता है इन दैट टाइम पेड़ हो सकता है हरा भरा हो, बट एक्चुअल में उसमें जो है फल्स उसके नहीं आएंगे, उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें फ्लावर्स ही नहीं आएंगे। सो दिस इज़ द थिंग। सेम थिंग्स ह्यूमंस के साथ भी होती है। अगर हम ठीक से हमारी डाइट को नहीं कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये हो गया थर्ड कारण। अब फोर्थ इज़ कि आपके अंदर रेगुलरिटी ही नहीं है, आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आज हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो जैसे समझाएं उस हिसाब से करें। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जान लेते हैं इनफर्टिलिटी एक्चुअली होता क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि आपने 12 मंथ तक आफ्टर मैरिज या आफ्टर 12 मंथ तक बिना प्रोडक्शन के अगर आपने ट्राई किया है एंड देन उसके बाद भी आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर आर चांसेस दैट यू आर इनफर्टाइल और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी आपको इलाज की ज़रूरत है, वो होता है। तो इन दैट केसेस आपको क्या करना है, आपको किसी से कंसर्न करना है। हर केस में ज़रूरी नहीं होता कि आपको मेडिसिन की ही ज़रूरत हो, कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आपको कंसोलेशन की ज़रूरत होती है, सही एडवाइस की ज़रूरत होती है और वहाँ उससे भी अच्छा होता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ सही एडवाइस और इसके कारण ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आप एक डॉक्टर को लीजिए और उसके बाद उससे जाइए। तो चलिए अब उन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो फीमेल्स में होती हैं। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना, तो ये 3 तो मेन होंगी ही होंगी, इसके अलावा होती है इरेगुलर मेंसेस, फिर पीसीओडी आजकल मेन हो गया। पीसीओडी अगेन, पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण हो गया ना वो हमारी डाइट होती ही है। डाइट होती है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पीसीओडी का कारण है। इरेगुलर मेंसेस, देन थायराइड हो गया, तो थायराइड के भी हमारी डाइट है वही कारण है। जेनेटिक तो बोलूँगी मैं कि होता है, बट ज़्यादातर अगर हम माने ना तो ये लाइफस्टाइल्स के कारण ही होता है। जेनेटिक होता है बट कुछ परसेंटेज होता है लाइफस्टाइल के कारण ज़्यादा होता है, तो वो हो गया। अब इसके लिए करें क्या, तो सबसे पहले क्या उपाय है वो, मतलब आपको कैसे इसे ओवरकम करना है। अपनी डाइट आपको अच्छी करनी है। डाइट जो है वो अच्छी कैसे करनी है, तो आपको डाइट में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डाइट में क्या लीजिए, आप ज़्यादातर सैलड्स वगैरह लीजिए, कोशिश कीजिए इसमें कि 4 बातों का ज़्यादातर लेस ऑयली फूड लेना है आपको फाइबर्स ज़्यादा लेने हैं, लेस ऑयली फूड लेना है, मैदा नहीं लेना है, शुगर कम लेना है, शुगर और मैदे से बचें, लेस ऑयल लेना है। पोर्शन हमेशा कंट्रोल करके खाएं। पोर्शन कंट्रोल में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे कार्ब्स का पोर्शन जो है वो आप कंट्रोल करेंगे, प्रोटीन का बढ़ाएंगे, फाइबर्स का बढ़ाएंगे। ओके, कार्ब्स कंट्रोल करेंगे मतलब आप रोटी और चावल कम लेंगे। रोटी और चावल को आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं विथ मिलेट्स वगैरह के साथ, या बाकी जो हमारे दूसरे अनाज होते हैं उनके साथ भी। एंड इसके अलावा आपको दाल वगैरह जो है और सब्जी है उसका पोर्शन आपको इंक्रीज़ करना है, डबल अप करना है, एंड साथ में सैलड्स भी लेना है। तो ये हो गई डाइट की बात। प्लस आपको इसके साथ कुछ और भी चीज़ लेनी होगी। डेली आपको जो है ना ड्राई फ्रूट्स लेने होंगे। अगर आप डेली ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कंसीव करें। जी हाँ,
जब भी किसी की शादी होती होगी तो देखा होगा आपने, उससे पहले उसकी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, शादी के बाद भी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जिसका मेन रीज़न होता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ओके। और रिप्रोडक्शन क्योंकि मेन रीज़न है, तो हम चाहते हैं कि वो जब हेल्दी होगी, कोई भी फीमेल या मेल हेल्दी होगा, तब एक हेल्दी बेबी जो है ना वो होगा। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये हो गई इस इनफर्टिलिटी को लेके सारी एडवाइस। इसके बारे में अगर आप कोई मेडिसिन मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सिम्टम्स नीचे बताइए। मैं सारे सिम्टम्स को लेके आपको अलग अलग जितनी भी मेडिसिन होंगी ना वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर डाइट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आप विटामिन मल्टीविटामिन की एक टैबलेट ले सकते हैं जिसमें फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट हो। फॉलिक एसिड ऐसा माना जाता है कि आपकी डाइट में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप ऐसे ले तो इससे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे दैट यू विल कंसीव। तो मल्टीविटामिन प्लस फॉलिक एसिड ये चीज़ें ज़्यादा होगी, ओके। आपको विटामिन B12 लेना है, विटामिन ई भी लेना है, तो इसीलिए मैंने मल्टीविटामिन कहा है कि आप मल्टीविटामिन लीजिए जिसमें कंप्लीट विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी हो, बाकी सारे विटामिन भी हो, प्लस फॉलिक एसिड की टैबलेट लीजिए। कैसे लेना है? सुबह शाम एक एक टैबलेट दोनों की लेनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपकी डाइट जो है ना उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको ठीक करेगा। तो ये हो गया। चलिए, थैंक यू।